1914 में एक युवा अंग्रेज दक्षिण अटलांटिक में एक दूरदराज के द्वीप की यात्रा करता है ताकि 1 वर्ष के लिए मौसम पर्यवेक्षक के रूप में काम किया जा सके। यह जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस आदमी की जगह ले रहा है वह गायब है। द्वीप का एकमात्र अन्य निवासी क्रूडली फोर्टिफाइड लाइट हाउस ग्रूनर के कार्यवाहक है। ग्रूनर का कहना है कि पिछला मौसम पर्यवेक्षक जहाज के साथ नहीं लौट सकता है क्योंकि वह टाइफस से मर गया है, संभवतः समुद्र में तैर रहा है और कोई शरीर नहीं है। अनाम आदमी समुद्र तट पर अजीब रॉक हल्कों को देखकर द्वीप की खोज करता है। जब वह केबिन में लौटता है तो वह पिछले मौसम विज्ञानी की डायरी को स्थानीय वन्यजीवों के चित्र के साथ पाता है जिसमें समुद्र से अजीब जीव शामिल है। इसे पढ़ने के तुरंत बाद वह रात में अपने केबिन में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे प्राणियों द्वारा घेर लिया जाता है। अगले दिन वह ग्रूनर को बुलाता है कि वह उसे लाइट हाउस में ले जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस रात जब जीव फिर से आते हैं तो वह उनके खिलाफ आग रोशनी देता है, केवल अपने अधिकांश केबिन को जलाने के लिए। अगले दिन जब आदमी द्वीप की पड़ताल करता है तो वह एक महिला समुद्री प्राणी का पता लगाता है। वह अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन ग्रूनर आता है और उसे गोली मारने से रोकता है और दिखाता है कि वह वश में है। ग्रूनर आदमी को दोस्त नाम देता है और वह बताता है कि एक कुत्ते की तरह वह अपने गुरु ग्रूनर को नहीं छोड़ेंगी, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। मित्र ने ग्रूनर को रिश्वत देने के लिए गोला बारूद और अन्य आपूर्ति को साझा करने की पेशकश की, जो उसे लाइट हाउस में रहने देता है, जिसे ग्रूनर स्वीकार करता है। उस रात के जीव प्रकाश स्तंभ पर चढ़ते हैं और ग्रूनर ने उन्हें बुचेरों से कसाई कर दिया। दोस्त बेहोश और ग्रूनर गुस्से में हो जाता है, यह कहते हुए कि अगर वह लड़ नहीं सकता है तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। अगली रात ग्रूनर ने अपनी बंदूक और एक कुल्हाड़ी के साथ बालकनी पर दोस्त को बाहर कर दिया, जिससे वह मर गया। सुबह में ग्रूनर ने उसे प्राणी रक्त में ढका हुआ पता चलता है, लेकिन फिर भी जीवित है। 2 आदमी एक दिनचर्या में बस जाते हैं। वे अपनी रातें जीवों से जूझने और नजर रखने के बीच बारी बारी से बिताते हैं। दोस्त बंदी महिला प्राणी को पसंद करने के लिए बढ़ता है और उसके एरिस का नाम देता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है, जबकि ग्रूनर लगातार शारीरिक और यौन रूप से उसे गाली देता है। दोस्त यह भी आश्चर्यचकित करता है कि क्या जीव प्रकाश स्तंभ में आते रहते हैं, क्योंकि वे महिला समुद्री प्राणी को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, जो बालकनी पर बैठता है और रात में अजीब आवाजों में गाता है जब वे आते हैं। ग्रूनर ने मित्र के विचारों को बेदखल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जीवों के पास कोई उच्च संवेदनाएं नहीं है। मित्र विडंबना यह है कि वह द्वीप पर क्यों आया, कुछ भी नहीं में शांति खोजने के लिए। एक रात जोड़ी को मारे जाने के करीब आ जाता है जब वे जीवों से उगते हैं। जब दोस्त अगले दिन एक पासिंग जहाज को संकेत देने की कोशिश करता है तो ग्रूनर उस पर हमला करता है। एरिस ग्रूनर को नाराज करते हुए उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। उस रात दोनों लोगों ने इस बारे में बातचीत की कि ग्रूनर क्यों नहीं बचाया जाना चाहता था और सभ्यता में लौट आया। यह सवाल उठता है कि समाज में नागरिकता है या नहीं। समाज में कई बुराइयां मौजूद है, लेकिन अक्सर नकाबपोश है। दोस्त एक घबराई हुई टिप्पणी करता है कि किसान जानवरों को भी उच्च संवेदनाओं के रूप में देखते हैं, और हालांकि वे अपने जानवरों की देखभाल करते हैं और फिर तब प्यारा नाम देते हैं, अंततः किसान अपने स्वयं के सिरों के लिए उनका उपयोग करता है और उन्हें मारता है। ग्रूनर यह याद करता है और कहता है कि द्वीप पर चीजें हमेशा वैसा रही है जैसा वे है, कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए। दोस्त समुद्र तट पर टहलते हैं, व्हेल की हड्डियों को ढूंढते हैं और एक को एरिस को दिखाने के लिए एक नाव में ले जाते हैं और संचार करते हैं कि उसे द्वीप छोड़ने के लिए एक की आवश्यकता है। वह उसे समुद्र तट पर एक परित्यक्त नाव की ओर ले जाती है। ग्रूनर का कहना है कि नाव द्वीप से भागने के लिए बहुत छोटी है, जो एक पुर्तगाली शिपव्रेक से शेष है। वह कहते हैं कि जहाज के कार्गो में डायनामाइट था, लेकिन जो धोया गया था वह पानी से भरा हुआ था। मित्र शिपव्रेक की खोज में रुचि दिखाता है, जबकि ग्रूनर नहीं करता है। हालांकि दोस्त को एरिस के साथ एक पूल में तैरते हुए देखने के बाद ग्रूनर ने अपना दिमाग बदल दिया। वे नाव का उपयोग मलबे से बाहर निकालने के लिए करते हैं और दोस्त एक पुराने डाइविंग सूट को डोंट करते हैं और अंदर कूद जाते हैं। एक बार डायनामाइट के कई बक्से को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। ग्रूनर दोस्त को नहीं खींचता है और उसे हवा में पंप करना बंद कर देता है।
जिसे उसे समुद्र तल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्त सूट से बच जाता है और ज्ञान के साथ नाव में चढ़ जाता है। ग्रूनर ने उसे दूसरी बार मारने की कोशिश की है। लाइट हाउस में वापस उन्हें पता चलता है कि बरामद डायनामाइट का उपयोग करने के लिए पर्याप्त सूखा है। मित्र और ग्रूनर डायनामाइट को स्थापित करने से पहले संभव के रूप में कई समुद्री जीवों को लाइट हाउस में लुभाने की योजना बनाते हैं, यह मानते हुए कि बल का शो कई लोगों को मार देगा और उन्हें चला देगा। यह योजना परिणाम स्वरूप विस्फोट के साथ सफल होती है और कई प्राणियों को मारती है और दोस्त और खुद दोनों को बेहोश कर देती है। सुबह में ग्रूनर घायल और मरने वाले जीवों को खत्म कर देता है जो एक हार्पून के साथ समुद्र तट पर पड़े हैं, और दोस्त एक बार फिर ग्रूनर को यह समझाने की कोशिश करता है कि ग्रूनर की तुलना में जीव अधिक सभ्य है, जो उन्हें एक मरे हुए जीवों को एक हार पहने हुए देखने के बाद बाहर कर देता है। ग्रूनर नाराज इसे समुद्र में फेंक देता है। उस शाम के बाद ग्रूनर ने खुलासा किया कि वह एरिस को समुद्र में अपने जाल में फंस गया और उसे उससे मुक्त कर दिया। वह मानती थी कि वह उसे अपना जीवन दे रही है, जो कि है।